नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। तो आज जो है हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है यानी हिंदी इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसका हम सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा क्लास 12th का और सेशन जो है हमारा 2023 और 24 का है। यानी जो बच्चे इस साल क्लास 12th में आए हैं उनके लिए ये सिलेबस होने वाला है। और ये जो हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट है इसका कोड नंबर है 002। यानी आप जब भी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो आपका जो पेपर आपको मिलेगा हिंदी इलेक्टिव का वो आपका रहेगा, उसमें कोड जो है आपका 002 का रहेगा। ठीक है, ये हमारा CBSE का लेटेस्ट सिलेबस है, यानी जो अभी CBSE द्वारा रिलीज किया गया है वो सिलेबस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा हिंदी इलेक्टिव का है, यानी आपका CBSE बोर्ड है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, मुझे पर्सनली पूछना हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पर्सनली आकर पूछ सकते हैं। यानी आप फेसबुक पे जाएंगे, वहाँ पे मेरा यूज़र नेम सर्च करेंगे अर्जुन कुमार, तो आप मेरा जो प्रोफाइल है वो ओपन होगा, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास हिंदी इलेक्टिव में यानी हिंदी ऐच्छिक में आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, यानी 3 आपके पास बुक होगा, 3 बुक। तो 3 बुक कौन कौन से हैं? तो पहला बुक आपके पास होगा अंतरा का। किसका होगा? अंतरा का। और दूसरा आपका होगा अंतराल का, और तीसरा होगा आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का। इन तीनों बुक में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन तो जो है इन 2 बुक से ज़्यादा आते हैं, और इससे जो है इससे भी आता है लेकिन इससे थोड़ा कम आता है। तो आप इन दोनों बुक पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा आपका जो पेपर का जो पैटर्न है वो इसके अनुसार ही बनेगा। ठीक है, और ये तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ज़्यादा इस पर फोकस ना करें, बहुत ज़्यादा फोकस आप इस पर करें। ठीक है, तो जानते हैं जो पहला बुक है हमारा जो अंतरा का बुक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, ये जो अंतरा बुक है इसमें आपको पढ़ना है, आपका जो पहला जो आपका ये आपका जो पहला चैप्टर है जयशंकर प्रसाद, ये आपका आ रहा है। यानी इनके द्वारा जो देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत, ये जो लिखा हुआ ये आपका दोनों सिलेबस में है। यानी आपका जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ जो 2 कविता हैं वो आपके सिलेबस में है इस साल। ठीक है, और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इनके द्वारा जो लिखी हुई 2 कविता है, गीत गाने दो मुझे और सरोज समृद्धि। तो गीत गाने दो मुझे ये जो है डिलीट है, और आपका जो सरोज समृद्धि है ये आपका आ रहा है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें साथ के साथ। ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा ये वीडियो देखने का। ये दोनों आपके आ रहे हैं, बस इसमें गीत गाने दो मुझे ये कटा हुआ है। और जो आपके अगले कवि हैं इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, इनको शॉर्ट फॉर्म में अज्ञे जी भी कहते हैं। तो इनके द्वारा 2 कविता लिखा हुआ है, तो ये दोनों कविता आपके सिलेबस में है। यानी दीप अकेला, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ये दोनों आपके सिलेबस में है। ठीक है, और जो आपका केदारनाथ सिंह जी है इनका जो रचित बनारस है ये आपके सिलेबस में है, लेकिन दिशा जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल कट रखा है। ठीक है, और ये जो विष्णु खड़े जी हैं इनका एक भी है नहीं है अभी, ये जो है ये कटा हुआ आपके सिलेबस। ठीक है, यानी आपका जो ये चैप्टर है ये नहीं आ रहा है। और रघुवीर सहाय, ठीक है, इनका जो कविता है यानी वसंत आया और तोड़ो, ये दोनों आपके सिलेबस में है। यानी अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने ये समझा कि जो है ये गीत गाने तो मुझे ये नहीं आ रहा है आपका, और जो दिशा है ये आपका नहीं आ रहा है, और आपका जो एक कम और सत्य है ये दोनों आपके नहीं आ रहे हैं। तो ये आपके नहीं आ रहे हैं, बाकी आपके इसमें सभी आ रहे हैं। अब प्राचीन हिंदी की बात करते हैं, यानी हिंदी साहित्य में 3 प्रकार से हिंदी को पढ़ते हैं हम। तो अब हिंदी साहित्य की बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में जो प्राचीन है
यानी जो एंशियंट है, इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो तुलसीदास द्वारा जो रचित भरत राम का प्रेम है, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। और जो पद हैं ये भी आपके सिलेबस में है। और जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, इनके द्वारा रचित जो 12 मासा है, ये आपके सिलेबस में है। और विद्यापति जो है, इनका भी आपका सिलेबस में, ये जो पद है ये आपके सिलेबस में है। और केशवदास रामचंद्रिका, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप काट लें। और जो धनानंद जी है, इनका जो कविता है, ये कविता आपके सिलेबस में है, लेकिन सवैया आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप सवैया काट दें, ठीक है। इतने में आप समझ गए होंगे कि कौन सा आपके सिलेबस में आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं है, अब टिक लगा लें। और जो गद्य खंड है, इसमें आपको रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो रचित प्रेम घन की छाया समृद्धि है, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। और सुमिरिनी के मन की, ये आपके सिलेबस में है। कच्चा चिट्ठा, ये आपका पूरा डिलीट है। संवदिया आपके चैप्टर में है। गांधी और नेहरू यासेर अराफात, ये आपके सिलेबस में है। शेर पहचान चार हाथ साझा, ये आपकी जो लघु कथाएं हैं अकबर बजाज द्वारा रचित, ये आपके सिलेबस में है। जहाँ पर वापसी में ये भी है, ये आपके सिलेबस से कट है। दूसरा देवदास, ये आपके सिलेबस में है। कुटज, ये भी आपके सिलेबस में है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका दूसरा किताब है अंतराल, इसमें आपके ये जो दूसरा चैप्टर है आपका, ये नहीं आ रहा है, बाकी आपके तीनों चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो तीसरा किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें आपको जो पढ़ना है, इसमें आपका पहला चैप्टर नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, ये क्योंकि 11th क्लास के आपको ये पता होगा कि ये जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम का, ये 2 क्लासों के लिए चलता है। यानी ये जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और 12th के जो है वो भी पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए ये किताब बनाया गया है कंबाइंड, ठीक है। और आपका जो ये चैप्टर ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। कैसे बनती है कविता, ये आपका आ रहा है। नाटक लिखने का ये आपका आ रहा है। कैसे लिखे कहानी, ये आपका आ रहा है। डायरी लिखने की कला, ये आपकी नहीं आ रहा है, ये भी आपका नहीं आ रहा है। और ये जो है ये आपका नहीं आ रहा है, और ये आपका नहीं आ रहा है, और ये आपका आ रहा है। और जो आपके तीनों हैं, ये तीनों में से एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपके जो ऊपर ये लिखे हुए जो मैंने टिक लगाया है, ये आपके आ रहे हैं, बाकी आपके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और जो सीबीएसई द्वारा जो लिखित में आया है वो आपके सामने मैं लिख दिया है, इसमें आपको देख ही सकते हो कि कौन सा आपका आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। और आपको ये पता होगा जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें 80 नंबर का आपका पेपर होगा, बोर्ड एग्जाम जो आपका 80 नंबर का होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो कुल मिला के आपके 100 नंबर के पेपर बनेंगे, यानी 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का बनेगा, ठीक है। और आप अभी से तैयारी करने लग जाएं क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर देना। और जो है आप, अगर आपको कोई भी वीडियो में, अगर आपको कोई अलग वीडियो बनाना हो, आपकी कोई ख्वाहिश हो, तो आप मुझे जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी वीडियो बनाने की प्रयास करूँगा। और जो आपका हिंदी का जितना भी चैप्टर है अभी इस साल, वो आपको जल्द ही इस चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अगर आप इसको नहीं दबाओगे तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए आप इसको दबा लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। वॉचिंग सभी को, जय हिंद, जय भारत।